are cutting across to Yogi Adityanath at this point of time in Bijnor. Listen in. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत जी, बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सुशांत सिंह जी, धामपुर से प्रत्याशी से अशोक कुमार राणा जी, नैटूर सुरक्षित विधानसभा सीट से प्रत्याशी श्री ओम कुमार जी, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुची चौधरी जी, चांदपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी श्रीमती कमलेश सैनी जी, नूरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सीपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित बिजनौर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में महात्मा विदुर की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज से 10 दिन पहले भी मैं यहां आया था। आज मुझे यहां एक बार फिर से आपके बीच में आकर के आपका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब जानते हैं, बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। आज से 5000 वर्ष पहले महात्मा विदुर ने इसी जनपद को अपना केंद्र बिंदु बना करके अपनी नीति के माध्यम से उस समय के शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन भी किया था। महात्मा विदुर के साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब इसके लिए जहां सौभाग्यशाली हैं, वहीं हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज महात्मा विदुर के नाम पर आपके बिजनौर जनपद का एकमात्र मेडिकल कॉलेज इसी जनपद में बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर भी आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बिजनौर वासियों को मेडिकल कॉलेज की सौगात प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह मेडिकल कॉलेज बिजनौर जनपद में उच्च स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भाइयों बहनों, जब आज हम लोग बिजनौर जनपद में आए हैं, तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था और कर्फ्यू के कारण न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त होता था। हर व्यक्ति तबाह होता था। बेटी की सुरक्षा खतरे में, कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था।
व्यापारी पलायन कर रहा था और गुंडागिर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का हर व्यक्ति त्रस्त था। भाइयों बहनों, 5 साल में आपने देखा होगा, 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, जिन अपराधियों के नाम से व्यापारी हो, सामान्य जन हो, किसान हो, बेटियां और माताएं हो, ये सब कांपती थी। आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। भाइयों बहनों, ये काम सपा और बसपा की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने इस अपराध को बढ़ाया, अराजकता को बढ़ाया, अव्यवस्था को फैलाया और उसका दुष्परिणाम आज हर व्यक्ति देख रहा है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में? सड़कें नहीं बनती थी, लेकिन राह पर चलने वाले राहगीरों के साथ राहजनी जरूर हो जाती थी। लोग परेशान थे, त्रस्त थे, लेकिन आज 5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस नरक से मुक्ति दिला करके एक बार फिर से यहां पर विकास, सुशासन की नींव डाल करके हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, दुनिया कोरोना से त्रस्त है। भारत में भी कोरोना के 3 लहर आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा है और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी स्वयं लेकर के, जैसे एक अभिभावक अपने परिवार को पूरी जवाबदेही के साथ उसकी सुरक्षा और उसके बारे में हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखता है, ऐसे ही भारत के 135 करोड़ लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बेहतर कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर हुआ, आज दुनिया में हर एक जगह उसकी सराहना होती है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वैक्सीन लेने वाले लोग बताएं। इसमें तो 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, मेरी आपसे अपील है, अगर 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं तो भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, जो लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज समय आ गया है, अपने वोट की कीमत से उन चेहरों पर तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है इस महामारी में। इस वैक्सीन की ये कीमत है, ये वैक्सीन ही इतनी प्रभावी है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज हो, फ्री में वैक्सीन हो,
और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो डबल डोज राशन भी प्राप्त हो रहा है ना, हो रहा है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे, विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनेती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब को घर भी दिया, हर घर तक बिजली भी पहुंचाया, हर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन भी पहुंचाया और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी किसी ने दिया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कारण प्राप्त हो रहा है। फ्री में बिजली, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और हर व्यक्ति को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी देश के अंदर जहां कहीं भी बिजनौर के लोग फंसे थे, स्पेशल ट्रेन चला करके उन्हें सुरक्षित वापस पहुंचाने का कार्य भी किसी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, गरीब किसानों को फसल ऋण की माफी रही हो या फिर हम सब जानते हैं कि इन किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर एक किसान तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना लागत मिले, यह सुविधा भी आज भारत सरकार ने की है। पहले से यह व्यवस्था आपको प्राप्त की जा रही थी। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हर किसान को इस सुविधा का लाभ तो प्रदान किया ही जा रहा था, लेकिन साथ साथ आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आते, लेकिन भाइयों बहनों, मौसम की खराब स्थिति के कारण प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन वर्चुअली उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश का सम्मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश जो 5 वर्ष पहले बीमारू राज्य था, आज उस बीमारू राज्य से ऊपर उठा करके उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने का काम किया है। आज गरीब को मकान मिलता है, 43 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास मिला है, 1,43,00,000 गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं। 1,21,000 परिवारों को आज इस सुविधा का लाभ मिला है। जिन गांवों में बिजली कभी नहीं पहुंची थी, उन गांवों में बिजली की सुविधा का लाभ भी आज प्राप्त हो रहा है। आज वे सभी सुविधाएं, चाहे वे फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की सुविधा हो, बिजली हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की कवरेज हर एक गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन सालाना 12,000 रुपए, इन सभी परिवारों को उपलब्ध होने का कार्य भी आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आप सबको प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, जब संकट का साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जो संकट में साथी नहीं, वह अवसरवादी है,
और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है? याद करिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये दो लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये दो लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना, आज ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास कराती है, हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है, या फिर मेडिकल कॉलेज हो या विश्वविद्यालय का निर्माण हो, डबल इंजन की भाजपा की सरकार कराती है। एक हाथ से विकास का कार्य और दूसरे हाथ से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों पर, जिन्होंने गरीबों का हड़पा है, व्यापारियों का हड़पा है, कमजोर लोगों का शोषण किया है, सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं बल्कि शोषण का माध्यम बनी थी, उन लोगों के लिए सरकार का बुलडोजर भी तैयार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हम सबको वर्चुअली प्राप्त होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी सभा के लिए बिजनौर की धरती को, महात्मा विदुर की धरती को चुना, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण आपने देखा होगा कि मुझे भी यहां आने में लेट हुआ। प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहां नहीं पहुंच पा रहा है। वर्चुअली प्रधानमंत्री जी हम सबको यहां पर अपना संबोधन देंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे। इस सामने जो स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी लोग सुनेंगे। और मेरी आप सबसे अपील है, 14 फरवरी को दूसरे चरण में चुनाव बिजनौर जनपद में होने हैं। 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के, 8 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर होंगे। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इन 8 प्रत्याशियों को, नजीमाबाद से कुंवर भारतेंद्र सिंह को, नगीना से सुरक्षित सीट से डॉक्टर यशवंत सिंह को, बुरहानपुर से कुंवर सुशांत सिंह को, धामपुर से अशोक कुमार राणा को, नैतौर सुरक्षित से श्री ओम कुमार जी को, बिजनौर से श्रीमती सुचि मौसम चौधरी को, चांदपुर से श्रीमती कमलेश सैनी को, नूरपुर से श्री सीपी सिंह को, इन सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को, उनका सानिध्य हम वर्चुअली लेंगे। उनका सानिध्य हमें विकास के लिए, सुशासन के लिए, प्रदेश में सुरक्षा और देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल प्राप्त होने के लिए प्राप्त हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिजनौर की जनता जनार्दन को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कहां पे प्रधानमंत्री जी? Right, they're sounding off the